अब वो सब पहुंच चुके थे उस डिब्बे में जहां बनाए जाते थे वो काले प्रोटीन ब्लॉक्स, वही खाना जो सालों से गरीब लोगों को जिंदा रखे हुए था। निक ने सोचा चलो देख ही लेते हैं कि ये चीज आखिर बनती कैसे है। लेकिन जैसे ही उसने मशीनों के अंदर झांका वो वहीं हक्का बक्का रह गया। अंदर की पूरी मिक्सिंग मशीनें कॉकरोचों से भरी हुई थी। हजारों रेंगते हुए तिलचट्टे जिन्हें पीस कर बनाया जा रहा था, वो काला चिपचिपा खाना। निक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कितने सालों से उन्हें ये घिनौनी चीजें खाने के नाम पर खिलाई जा रही थीं। तभी उस लड़की को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे सामने वाले डिब्बे में खतरा मंडरा रहा हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके पिता ने अगला लॉक खोल दिया था। दरवाजा खुलते ही सामने थे कुल्हाड़ियां थामे हुए गार्ड्स की एक पूरी फौज। उनकी नजरें साफ कह रही थीं, अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनमें से एक गार्ड ने नाटकीय अंदाज में एक मछली का पेट चीर दिया और फिर अपनी कुल्हाड़ी को उस मछली के खून में डुबोया। वो खून दुश्मनों के घावों को जल्दी ठीक होने से रोकता था। मतलब अब ये लड़ाई खून खराबे में खत्म होने वाली थी। गरीबों ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और भिड़ने की तैयारी की। लेकिन तभी ट्रेन तेजी से एक अंधेरी सुरंग में घुस गई। अचानक सब तरफ घुप अंधेरा और गार्ड्स ने अपने चेहरे पर नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए। अब वो साफ देख सकते थे, जबकि गरीब लोग अंधेरे में बेबस डर से कांपते हुए। गार्ड्स ने पागलों की तरह हमला शुरू कर दिया। हर तरफ चीखें, खून और अफरा तफरी। डिब्बे के आखिर में बैठी एक औरत ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो किसी खूनी तमाशे का आनंद ले रही हो। लेकिन तभी निक को एक आइडिया आया। उसने चिल्लाकर कहा, आग आग जलाओ। और ये आवाज एक एक कर लोगों तक पहुंची, जब तक कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे में बैठे छोटे लड़के तक ये बात नहीं पहुंच गई। उसने झट से मशाल जलाई और फिर एक एक कर लोग उसे आगे बढ़ाते गए। कुछ ही सेकंड में अंधेरा मिट गया और पूरा डिब्बा रोशनी और आग की चमक से भर गया। अब मैदान बराबरी का था और लड़ाई सच में शुरू होने वाली थी। थोड़ी ही देर में गरीबों ने लड़ाई पर कब्जा कर लिया। अब हालात उनके हाथ में थे। निक ने उस औरत को भी पकड़ लिया जो अब तक इस खूनी खेल की अगुवाई कर रही थी।